हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार मासिक टेस्ट या कह सकते हैं मासिक मूल्यांकन कौन कौन से माह में होगा। साथ ही माहवार जो प्रश्न पत्र होगा वो किस आधार पर बनाना होगा, यानी माहवार प्रश्न पत्र किस आधार पर बनाना है। मासिक टेस्ट का लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन कैसे करना है। साथ ही जो प्रश्न का प्रकार है वो किस प्रकार का होगा, कितने अंकों का पूर्णांक होगा और ब्लूप्रिंट जो होगा वो किस प्रकार से होगा। ब्लूप्रिंट में किस किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जिसके आधार पर मासिक टेस्ट का प्रश्न पत्र तैयार होगा। साथियों, इससे संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश हम देखने वाले हैं। तो साथियों, हम चलते हैं उस पत्र पे जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित साथ ही एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, उस पत्र को देख लेते हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मासिक टेस्ट तथा मासिक मूल्यांकन के संबंध में जारी किया गया है, जिसमें मासिक टेस्ट एवं मासिक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सभी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वही पत्र है साथियों जिसकी हम बात कर रहे थे। तो साथियों, आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया ये पत्र है और 13/5/2025 को जारी किया गया है। साथियों, विषय में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु कार्यकारी निर्देश। यानी साथियों, मासिक टेस्ट से लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक मूल्यांकन संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। कब कौन सी एग्जाम कितने अंकों की होगी तथा किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, संपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए। किंतु साथियों, आज हम केवल मासिक टेस्ट मासिक मूल्यांकन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी माह से यानी जुलाई माह से ही मासिक मूल्यांकन होना है, मासिक टेस्ट होना है और जो माह है उसके अंतिम सप्ताह में होना है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। तो नंबर 1, मासिक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 के अनुसार निम्नानुसार किया जाए। यदि साथियों, इसमें ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो परिशिष्ट 1 के रूप में इसी पत्र में ऐड किया गया है। उससे पहले जो दिशा निर्देश है नीचे दिए गए, यानी निम्नानुसार दिशा निर्देश के अनुसार मासिक मूल्यांकन होना है। तो साथियों, आप देख सकते हैं 1.1 में देखेंगे तो कक्षा 1 एवं 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। यानी साथियों, जो वर्क बुक दी गई है जिसमें साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन सभी चीज़ें दी गई है उसी के अनुसार इसमें कार्य होगा, यानी एफएलएन के आधार पर ही कार्य होगा। कक्षा 1 एवं 2 में मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 1.2 की बात करें तो कक्षा 3 से 8 तक वर्तमान अकादमिक सत्र में कुल 6 मासिक टेस्ट होना है। कौन कौन से माह में होना है तो आप देख सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाए। कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में साला स्तर पर किया जाए। यानी जो मासिक टेस्ट होगा वो साला स्तर पर होगा। कब होगा तो जो माह रहेगा उस माह के अंतिम सप्ताह में होना है। इसी क्रम में 1.3 की बात करें तो साथियों, आप देख सकते हो मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। यानी साथियों, आप देख सकते हो जो मासिक पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार जो टेस्ट का प्रश्न पत्र बनेगा और 10-10 अंक का रहेगा, यानी जो पूर्णांक रहेगा वो 10 अंकों का रहेगा जिसमें मौखिक प्रश्न भी शामिल किए जाए। 1.4 की बात करें तो मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में राइट के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उनकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है, आप देख सकते हो किस प्रकार से मूल्यांकन होगा और किस प्रकार से कॉपी चेक की जाएगी। मूल्यांकन की जो टेस्ट कॉपी होगी वो उसमें केवल राइट नहीं लगाना बल्कि लाल पेन से गोला लगाकर सुधार करना है और बच्चों को उन त्रुटियों से अवगत कराना है। इसी क्रम में 1.5 की बात करें तो मासिक टेस्ट संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाए। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में की जाए। यदि साथियों, आप देख सकते हो जो मासिक टेस्ट होता है हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसकी प्रविष्टि वार्षिक
परिणाम अभिलेख पत्रक में तथा प्रगति पत्रक में करना होती है। इसी क्रम में साथियों अंतिम बिंदु है मासिक टेस्ट के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1.6 उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। तो साथियों यहाँ पे दिया गया है लर्निंग गैप से संबंधित, तो विशेष शिक्षकों द्वारा मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए। यानी लर्निंग गैप्स की पहचान कैसे होगी, तो साथियों आप देख सकते हो उत्तर पुस्तिका का प्रश्नवार तथा छात्रवार विश्लेषण होगा, उसके बाद में लर्निंग गैप्स की हमें पहचान हो जाएगी एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण की जाए। यदि बच्चों में किसी प्रकार की दक्षता की कमी रहती है तो साथियों इसमें दिया गया है कि शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण की जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो केवल हमने इस पत्र में मासिक मूल्यांकन के संबंध में बात की। साथियों अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन तथा वार्षिक परिणाम अभिलेख तथा इस प्रकार से समय समय पर आने वाले महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों इसी क्रम में हम देख लेते हैं जो मासिक टेस्ट के लिए, मासिक मूल्यांकन के लिए जो ब्लूप्रिंट दिया गया है वो किस प्रकार से, जिसके आधार पर हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। तो साथियों इसी पीडीएफ में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी में ऐड किया गया परिशिष्ट 1 के रूप में। और साथियों जहाँ तक ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो गई होगी साथियों, इसी प्रकार की जानकारी हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं, तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों इसी क्रम में आप परिशिष्ट 1 देख सकते हैं, जहाँ मासिक मूल्यांकन का जो प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट का प्रारूप है वो दिया गया है। ये कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 यानी 3 से लेकर 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए है और सभी विषयों के लिए है। तो आप देख सकते हो आपके पास में ये पीडीएफ आ गई होगी। साथियों आपने देख लिया होगा, नहीं भी देखा हो तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखित और मौखिक दोनों के अंक अलग अलग दिए गए हैं। कक्षा 3, 4 और 5 की बात करें तो जो प्रश्न का प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, तो 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। साथियों यहाँ पे जो आपको ये 1 लिखा हुआ दिख रहा है साथियों, ये गलत है, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। तो साथियों ये आधे अंक के होंगे। इस प्रकार से 4 प्रश्न आधे आधे अंक के होंगे तो कुल 2 अंक हो जाएंगे। इसी क्रम में वस्तुनिष्ठ यानी रिक्त स्थान के 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा, इस प्रकार से 1.5 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इस प्रकार से 2 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 होगा और वह 1.5 नंबर का होगा, इस प्रकार से इसके 1.5 अंक हो जाएंगे। और साथियों इन सबको आप टोटल करेंगे तो कुल लिखित 7 अंक हो जाएंगे। यानी जो लिखित होगा वो 7 अंकों का होगा और मौखिक की बात करें तो साथियों 3 अंक का मौखिक होगा, आप देख सकते हो। इस प्रकार से इन दोनों को टोटल करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षा 3, 4 एवं 5 में 7 अंक लिखित के और 3 अंक मौखिक के रहेंगे। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार का प्रश्न पत्र हमें निर्माण करना है, यानी इस ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्माण करना है। इसी क्रम में कक्षा 6, 7, 8 की बात करें तो इसी के नीचे दिया गया है साथियों कक्षा 6, 7, 8। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों का प्रकार, तो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, तो 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। और इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो 2 प्रश्न का 1 अंक हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ यानी रिक्त स्थान संबंधित 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा, इस प्रकार से 1 अंक हो जाएगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इस प्रकार से 2 प्रश्न के 2 अंक हो जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 2 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय और प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, इस प्रकार से 2 के 3 अंक हो जाएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न यानी उस प्रश्न के 2 अंक हो जाएंगे, इस प्रकार से एक प्रश्न के 2 अंक तो 2 हो गए। और इस प्रकार साथियों हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल 9 अंक होंगे। इस प्रकार से कक्षा 6, 7 एवं 8 में जो मासिक टेस्ट होगा उसमें लिखित के लिए 9 अंक होंगे और मौखिक का 1 अंक होगा, इस प्रकार से टोटल 10 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो प्राथमिक में यानी कक्षा 3, 4 एवं 5 में वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पिक और रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, किंतु 6, 7, 8 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। और इससे जो रिलेटेड है महत्वपूर्ण निर्देश है साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे दिया गया है नोट में नंबर 1
प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाए। यानी साथियों ये जो प्रश्न पत्र होगा किस आधार पर होगा, तो साथियों पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। प्रत्येक पाठ और अध्याय के जो प्रश्न पत्र वो सम्मिलित किए जाना है, जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो सकते हैं, जो ब्लूप्रिंट में प्रारूप दिया उसके अनुसार। इसी क्रम में नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम्स को भी आधार बनाना है। साथियों इसमें स्पष्ट बताया गया कि लर्निंग आउटकम्स को आधार बनाते हुए ही प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। साथियों इस प्रकार से हमने देखा कि मासिक टेस्ट कौन कौन से माह में होना है, किस प्रकार से दिशा निर्देश है, किस प्रकार से किस आधार पर, किस ब्लूप्रिंट के आधार पर यह तैयार करना है। साथियों इस प्रकार साथियों महत्वपूर्ण जानकारी तथा लेटेस्ट अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि यह पत्र संयुक्त संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।